हेलो ट्रेडर्स। आज हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा फंडामेंटल पर नज़र डालते हैं। न्यूज़ हैं, आज हमारे पास वेडनेसडे है और हमारे पास है एडीपी नॉन फार्म की एम्प्लॉयमेंट चेन की न्यूज़ है। एक आईएसएम सर्विस पीएमआई की न्यूज़ है। अब एडीपी की न्यूज़ क्या होती है? एडीपी जॉब्स जो होती है, ये हमें रिपोर्ट मंथली मार्केट का अर्ली इंडिकेटर है, जो इन्वेस्टर्स को सिग्नल देता है कि जॉब्स मार्केट स्ट्रॉन्ग है या वीक है। अगर जॉब्स कम बनती हैं तो यूएस वीक होगा, यूएसडी वीक होगा। अगर जॉब ज़्यादा बनती हैं तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर तो इसकी फोरकास्ट जो है 50 की है। फोरकास्ट से ज़्यादा एक्चुअल डाटा जो है वो ज़्यादा आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर कम आता है तो यूएसडी वीक होगा। इसी तरह अगर हमारी नीचे जो न्यूज़ है दूसरे नंबर पे आईएसएम सर्विस पीएमआई की, अगर इसमें भी एक्चुअल ज़्यादा डाटा आता है तो यूएसडी स्ट्रॉन्ग होगा। अगर डाटा कम आता है तो यूएसडी वीक होगा। आज हम गोल्ड की एनालिसिस करेंगे कि हमें कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिल रही है, बाय की, सेल की, हमने कौन से पॉइंट देखने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो पूरी देखें आप ताकि आपको फ़ायदा हो। चलें अब चलते हैं हम चार्ट पे देखते हैं। फर्स्ट जो है DXY का चार्ट है हमारे पास, डॉलर इंडेक्स का यूएस। इसको अगर देखें तो हमारा डॉलर काफ़ी मजबूत हुआ है पिछले 2 दिनों से। अब इसने इस स्विंग की लिक्विडिटी ली है, इस जगह पे इसने स्वीप की है इसको और क्लोजिंग नीचे दी है। अब अगर ये इस तरह से नीचे आता है तो इस गैप को, इस इम्बैलेंस एरिया को फिल कर सकता है। ये हमारे पास अभी फ़िलहाल डॉलर के सेल के साइन है हमारे पास। अगर ये सेल आता है डॉलर तो हमारा ऑटोमेटिकली गोल्ड थोड़ा पंप करेगा। तो अगर ये अगेन इसको ब्रेक करके अप साइड चला जाता है, ऊपर के लेवल को टच करता है, तो गोल्ड हम मज़ीद रिट्रेसमेंट गोल्ड में हम देखेंगे। अब हम चलते हैं अपने गोल्ड के चार्ट पे, देखते हैं कि हमारा गोल्ड हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। ये हमारे पास गोल्ड का चार्ट ओपन है। इसको हम पहले देखते हैं कि प्रीवियस जो कल के हमारे एनालिसिस थे उसका हमें क्या रिज़ल्ट मिले। मैंने आपको बताया था कि इस जगह से अगर ब्रेक नहीं करता गोल्ड अपसाइड तो यहाँ से सेल है और डायरेक्ट उधर से सीधा सेल आया। इस एरिया को मैंने आपको दिया था। इस एरिया से हमारा तकरीबन 5290 से 5330 तक इसने मूव दिया। अगेन इस FVG से मार्केट नीचे ड्रॉप हुई है। नेक्स्ट इस लेवल को इसने रिस्पेक्ट अगेन नहीं दी, क्योंकि एक बार इसने इसको रिस्पेक्ट दी है। इसको सीधा नीचे ब्रेक किया है। थर्ड लेवल जो आपको मैंने ये दिया था, इस जगह पे डिमांड जोन ऑर्डर ब्लॉक था, तो इधर से इसने रिस्पेक्ट दी है। ये हमारा लेवल जो है ये वीकेंड का लेवल था। उन एनालिसिस में मैंने आपको बताया था ये लेवल इसने दिया हमें 600 पिप्स का मूव दिया और अगेन नीचे मार्केट ड्रॉप होगी। अब इनको हम रिमूव करते हैं, देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर देखें प्राइस एक्शन को लेके, गोल्ड बहुत प्यारे तरीके से प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए इस तरह ये इसने इस एरिया को, फर्स्ट इस एरिया को इसने ब्रेक किया है, इस स्विंग को यहाँ से ब्रेक हुआ है, रिटेस्ट हुआ है, देन सेल। इस एरिया को ब्रेक किया, अगेन रिटेस्ट हुआ है, देन सेल। अगेन नीचे इस एरिया को इसने ब्रेक किया है, रिटेस्ट हुआ है, देन सेल। इस तरह करके अब हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी है। फर्स्ट हम जाते हैं अपने हायर टाइम फ्रेम की तरफ, D1 का टाइम फ्रेम देखते हैं। इसमें हमारे पास इसे रिमूव कर दें। अब ये जो एरिया है, ये वाला, ये ऑर्डर ब्लॉक, इस एरिया को इसने टैप किया और अप साइड इसने मूव किया। अब हमारे पास ये एरिया जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये FVG इसमें एक बार मिटिगेट हो चुकी है, लेकिन दोबारा इस FVG को अगर ये सेल साइड इस साइड ब्रेक कर देता है 4996, इस एरिया को अगेन सेल साइड अगर ब्रेक करता है तो देन हमें ये मज़ीद सेल जाता हुआ नज़र आएगा। तो H4 का टाइम फ्रेम देखते हैं, उसमें क्या H4 के टाइम फ्रेम में हमारे पास
H4 के टाइम फ्रेम में ये डिमांड एरिया हमारे पास, इस डिमांड एरिया से गोल्ड अपसाइड मूव किया है। अगेन इस FVG को फिल करके सेल साइड मूव दे रहे हैं। तो लॉन्ग टर्म के हमारे जो एनालिसिस हैं वो यही हैं। अगेन इस एरिया पे आए गोल्ड, इस एरिया पे ये विक के 50% एरिया को इसको टैप करे या नीचे इस सपोर्ट को अगेन टैप करे और अपसाइड मूव करे इस तरह करके। तो हमारे पास टारगेट क्या होगा, 5300 होगा हमारे पास टारगेट, ये इस जगह पे। अगर इसको अगेन सेल साइड ब्रेक करती है तो फिर हमारे पास नेक्स्ट टारगेट ये होगा 4840 के लगभग, 50 के लगभग। ये हमारे पास इसके एनालिसिस है 4 आवर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। अब हम देखते हैं इंट्राडे हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटी हैं छोटे टाइम फ्रेम में। फर्स्ट 1 आवर का टाइम फ्रेम देख लें। ये हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल बन रहा है इस जगह पे, ये हमारे पास सारा रेजिस्टेंस लेवल है। उस जगह से टैप करके सेल आ रही है मार्केट। 15 के टाइम फ्रेम में देखते हैं। अब जो ये एरिया हमारे पास है इस जगह पे, ये जो हमारे पास एक रेंज सी क्रिएट है इस जगह पे, ऐसे करके। अब अगर कैंडल क्लोजिंग अगर होती है इससे नीचे तो हम इसको शॉर्ट टर्म के लिए डायरेक्ट इससे नीचे आता हुआ देखेंगे। शॉर्ट टर्म एनालिसिस हैं ये हमारे 5120 पे अगेन इसे आते हुए देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है 5100 पे शॉर्ट टर्म के लिए। इससे भी मज़ीद नीचे अगर अच्छी कैंडल क्लोज होती है इस जगह पे भी इस तरह करके नीचे, तो हम इसको मज़ीद नीचे आता हुआ देखेंगे इस एरिया पे, ये 5048 पे। अगर आप क्लोजिंग ये अप साइड देती है 5150 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये हमें 5200 की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। इस एरिया को मोमेंटम के साथ अगर ब्रेक करता है तो नेक्स्ट जो एरिया हमारे पास 5230 के एरिया को टच करेगा। उसके बाद नेक्स्ट एरिया हमारे पास जो होगा 5270 इस एरिया को टच करेगा। ये हमारे पास आज के शॉर्ट टर्म के एनालिसिस है। बाकी आपने ट्रेड अपने कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग करनी है, आपने रिस्क रिवार्ड जो है उसे मैनेज करना है। ये आपके लिए सिग्नल नहीं है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पस वीडियो है।